दोस्तों फाइनली सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर ड्यू डेट का जो एक दिन की बढ़ाई, एक दिन क्या कहूँगा मैं, चली तो है नहीं उस दिन, और 3-4 घंटे तो उन्होंने अपने मेंटेनेंस के लिए लिए। फाइनली एक दिन की बढ़ाई चली है। मोदी जी का बर्थडे है तो गिफ्ट सभी लोगों को मिला है, उसके लिए हम सीबीडी के और इनकम टैक्स के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक दिन तो दिया, कम से कम कुछ तो फायदा दे दिया है, तो उसी में खुश हो जाए। जनता को धीरे धीरे यार डाल देनी चाहिए कि जो मिल रहा है वो ठीक है। वो क्या सुना था ना, एक डायलॉग सुना था मैंने, दीजिए तो ऐसे दीजिए कि भीख ना लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। तो उसी तरह मुझे कुछ लग रहा है। फिर भी आपको सर्कुलर जब आप पढ़ोगे ना, आज आखिर देखिए ना कितना बड़ा फ्रॉड हम लोगों के साथ हुआ है आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेके। जब मैं आपको दिखाऊंगा आप मेरी बात से सहमत होंगे कि मैं क्या पॉइंट बताने वाला हूं। पहले ये समझ लीजिए कि ड्यू डेट बड़ी किस किस की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 139(1) के अंदर एक्सप्लेनेशन 2 क्लॉज सी, वो लिखा हुआ है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों की ड्यू डेट बढ़ी है जो सर्कुलर में लिखी हुई है। सब लोग कह रहे हैं सबकी डेट बढ़ गई, सबकी डेट बढ़ गई, उसकी बढ़ गई, उसकी बढ़ गई ना, स्पेसिफाइड लोगों की डेट बढ़ाई है। समझाता हूं मैं आपको। आइटम 1 2 3 4 5 नॉन ऑडिट केस लिखा हुआ है उसके अंदर। सर्कुलर नंबर 12/2025, 15 सितंबर 2025 की डेट का है ये। 15 तारीख डेट डली हुई है, और नीचे जिन सज्जन व्यक्ति ने साइन कर रहे हैं उन्होंने भी साइन करके 15 तारीख की डेट डाली हुई है। यहां मेरा एक ऑब्जेक्शन है बहुत हाईली, जिसे आप सपोर्ट भी करोगे और कमेंट में बताना भी। इतने बड़े व्यक्ति ने, इतने बड़े ओहदे वाले व्यक्ति ने, जो भी होगा बहुत टॉप का होगा, ऐसा नहीं है, 15 तारीख को साइन करे हुए हैं, डेट लिखी हुई है। जब 15 तारीख को साइन हो गए थे तो वो रात के 12 बजे 15 तारीख को पहले प्रेस आई, 10 मिनट 5 मिनट पहले, फिर वेबसाइट पे लिख दिया गया, और फिर 16 तारीख को वो नोटिफिकेशन सर्कुलर अपलोड करा गया। या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि सिर्फ वेबसाइट पे दिखा दिया गया, प्रेस कर दी गई है, बाद में सर्कुलर बनाया गया और बैक डेट में साइन हुए हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है ये कि बैक डेट में साइन करे गए हैं, या तो बैक डेट में साइन करे गए हैं, और अगर पहले साइन हो गए थे 15 तारीख को तो भैया 15 तारीख को ही क्यों नहीं अपलोड करा गया? ऐसा तो नहीं रात को 12 बजे जब पता चला होगा तो उसके घर पे गए होंगे कि सर ये साइन कर दीजिए, तो 12 बज के 1 मिनट बाद ही साइन करे होंगे उसने, या रात को प्रेस के बाद साइन करे होंगे 2 मिनट बाद। अगर प्रेस के 2 मिनट बाद ही साइन करने थे तो प्रेस देने की क्या जरूरत थी, उसी से में डाल देते रात को सर्कुलर भी। दिखाऊंगा भी, पढ़वाऊंगा आपको। एक्सप्लेनेशन 139 एक्सप्रेशन 2 क्लॉज सी इन वालों के लिए है जो नया सेक्शन है 263। मैंने प्रॉमिस करा है हर एक वीडियो में आपको ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ न्यू इनकम टैक्स जो 1/4/26 से लागू है सारे सेक्शन मिलेंगे। कोई भी वीडियो बेकार नहीं होगी, प्रैक्टिकल आप पूरा इनकम टैक्स एक्ट सीख जाओगे। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इसी बात पे। कौन कौन से केस हैं समझ लीजिए। इंडिविजुअल्स, यानी कि मैं सचिन हो गया, मेरी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो हो गई सचिन इंटरप्राइज, सचिन ट्रेडर, तो वो उसकी ड्यू डेट एक दिन के लिए बढ़ गई थी। कोई एओपी है, बीओआई है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एचएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इन सबके लिए ही एक दिन की डेट। मैं सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं सुनता हूँ ना एक दिन की डेट बढ़ गई है, मैं सीना चौड़ा हो जाता है। देश पे गर्व फील होता है मेरे को कि यार इतनी फैसिलिटी मिल जाती है। आंसुओं से बाढ़ आ गई पूरी इंडिया में इस चक्कर में, मेरे से बताऊँ मैं। अब कौन कौन से नहीं कवर है वो समझ लीजिए, जो कवर नहीं है यानी कि जिनको डेट बड़ी हुई नहीं मिली। ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, ये भी समझ लीजिए। कई लोगों के लॉस होंगे, है ना, कई लोगों को एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, वो सब चीज़ों का फायदा मिलेगा इस वीडियो से। जिसका टैक्स ऑडिट है उनकी डेट नहीं थी, उनकी डेट अभी 31 अक्टूबर रहेगी आइटम भरने की। अगर आपका ऑडिट किसी भी अदर लॉ में है, इस सेक्शन में जो लिखा हुआ है ना वो है। चलिए मैं आपको पहले ना सेक्शन पढ़ के सुनाता हूँ कि सेक्शन क्या कहता है। दोस्तों ये है रिटर्न ऑफ इनकम 139 सबसेक्शन 1 के अंदर एवरी पर्सन, जिसका एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है, वो एक्सप्लेनेशन 2 पे आता हूँ मैं। ये रहा एक्सप्लेनेशन 2, और उसने बोला एक्सप्लेनेशन 2 के क्लॉज सी में जो असेसी आते हैं उनकी डेट ये लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी अदर असेसी जिसकी डेट 31 जुलाई जनरली रहती है असेसमेंट ईयर की, उसको पहले 15 सितंबर करा, फिर 15 से 16 करा है, जो सर्कुलर की हम बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ एनी अदर असेसी यानी कि नेगेटिव लिस्ट है, तो इनकी डेट वो रहेगी जो इसमें आ रहे हैं, उसकी डेट 16 हो गई है, 16 सितंबर। तो कौन कौन है जो इसमें नहीं आ रहे, वो ये रहे, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी जिसके अकाउंट ऑडिट होंगे अंडर दिस एक्ट
यानी कि टैक्स अवॉइड होना है अंडर दिस एक्ट, मतलब टैक्स अवॉइड 44AB के अंदर, और अंडर एनी अदर लॉ या किसी और लॉ में हो रहा है, यानी कि जैसे आपकी ट्रस्ट है वो ट्रस्ट एक्ट में होगा, LLP एक्ट में होगी, सोसाइटी एक्ट में होगी, तो उसका अगर ऑडिट किसी और लॉ में कर रहे हो तो भी उसकी डेट 31 अक्टूबर है, वो इस सर्कुलर में नहीं आएगी। या एक पार्टनर जिसका अकाउंट ऑडिट होना है ना फर्म का, वो LLP भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, तो उसके पार्टनर का भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगी। या किसी की इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं, 92E में रिपोर्ट जानी है, तो उसकी ड्यू डेट भी सर्कुलर से इफेक्ट नहीं होगी, उसकी ड्यू डेट ऑलरेडी बढ़ी हुई थी 30 नवंबर, वही रहेगी। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सेक्शन तो पढ़ लिया आपने, दिख गया आपको ना याला। अब एक बार मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूँ किसका मतलब क्या है, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो वो कहता है कि अगर टैक्स अवॉइड है किसी का तो उसकी ड्यू डेट 16 नहीं थी, उसकी ड्यू डेट तो आगे रहेगी, वो केस इसमें कवर नहीं होता। अगर ऑडिट अदर लॉ में है, किसी और लॉ में भी आपका ऑडिट है, तो भी सरकार कहती है आपके पास टाइम है, आप ITR अपनी 31 अक्टूबर तक भर लीजिए। कौन कैसे, जैसे ट्रस्ट है, ट्रस्ट का अगर ATG 12A है तो इनकम टैक्स में ही ऑडिट होता है, अगर उसको ATG 12A नहीं भी है तो ट्रस्ट एक्ट के अंदर तो उसका ऑडिट करना ही पड़ता है, तो उसकी डेट बढ़ जाती है। आपका LLP है, LLP का ऑडिट LLP एक्ट में होता है, भले उसका टैक्स ऑडिट ना हो तो भी उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर रहती है। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, इसका भी ऑडिट कंपनीज एक्ट 2013 में होता है, तो इसकी भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए आपकी LLP में लॉस था, ट्रस्ट में लॉस है, या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में लॉस है, या कुछ भी है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी भरनी जरूरी है अभी, आप उसकी 31 अक्टूबर तक भर सकते हो, आपका वो लॉस अलाउ हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। वो इंडिविजुअल्स, वो व्यक्ति जिसका टैक्स ऑडिट है पार्टनरशिप फर्म या LLP में, उनकी डेट भी बढ़ गई है। एग्जाम्पल, मैं सचिन हूं, मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में या LLP में पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर हूं, और उसका टैक्स ऑडिट है पार्टनरशिप फर्म का या LLP का, तो क्या होगा, मेरी डेट ऑटोमेटिक 31 अक्टूबर हो जाएगी। जब ITR फॉर्म भरते हो उसमें लिखा जाता है ये पार्टनरशिप फर्म, ये इसका प्रॉफिट, ये इसकी ड्यू डेट, उसका टैक्स ऑडिट था वो पूछता है ITR फॉर्म में, हम वहाँ पे यस क्लिक करते हैं। क्योंकि इसका लॉजिक भी समझ लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल प्रैक्टिकल है तो मैं प्रैक्टिकल तो बताऊंगा ही आपको। इसका लॉजिक ये है कि जब पार्टनरशिप फर्म या LLP होती है, इसके अंदर बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, और कितना रेम्युनरेशन पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को अलाउ होगा वो ऑडिट के बाद ही निकलता है, समझ गए। यानी कि जब तक इसका ऑडिट नहीं होगा, इसकी बैलेंस शीट फाइनल नहीं होगी, इसकी कंप्यूटेशन नहीं बनेगी, कितना रेम्युनरेशन मेरे हाथ में टैक्सेबल है एज ए पार्टनर या DP डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो निकल के आएगा नहीं। जब निकल के नहीं आएगा तो मैं ITR कैसे भरूंगा, जब ITR भर नहीं पाऊंगा तो मेरा इस पर डिपेंड हो गया। इसीलिए इनकी डेट भी 31 अक्टूबर है, अगर आपकी LLP या पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट है तो। एक छोटा सा एग्जांपल और प्रैक्टिकल, अगर आप LLP के अंदर पार्टनर हैं, है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, या प्राइवेट लिमिटेड में या लिमिटेड में या ट्रस्ट में, तो क्या डायरेक्टर की डेट भी बढ़ जाती है या ट्रस्टी की डेट भी बढ़ जाती है? जवाब है नो। वो इसलिए है कि हो सकता है आप कंपनी में डायरेक्टर हो तो आपको सैलरी मिल रही होगी, सैलरी मिल चुकी होगी, आपको पता है। कंपनी की ITR से डायरेक्टर्स की ITR का कोई लिंक नहीं है किसी तरह का भी कि उस पर डिपेंडेंट हो, जैसे मैंने यहां समझाया है। ऐसी ट्रस्ट का कह रहा हूं मैं, ट्रस्ट का अगर ट्रस्ट से कुछ सैलरी आ रही है, रेम्युनरेशन आ रहा है, तो वो आपको मिल रही होगी, आपको पता होगा। तो ट्रस्ट की कंप्यूटेशन से ITR से ट्रस्टी की ITR का कोई लिंक नहीं है, इस चीज का में ध्यान रखना है। मान लो LLP है, अगर LLP में टैक्स ऑडिट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में टैक्स ऑडिट नहीं है, तो आपको रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा है वहां से, तो आपकी जो ITR है वो कभी भी LLP या पार्टनरशिप फर्म में डिपेंड नहीं है, आप उसको पहले ही भर सकते हो, तो उसकी ड्यू डेट भी 16 सितंबर रहेगी, जो बड़ी है। ये मैंने एनालाइज बता दिया है। अब मैं आपको एक बार वो सर्कुलर दोबारा पढ़वाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज छुपी है उसमें। तो ये लिखा हुआ सर्कुलर नंबर 12/2025 न्यू दिल्ली, डेटेड 15 सितंबर 25 की डेट। खैर 15 लिखनी पड़ेगी डेट तो, क्योंकि 15 को बढ़ाएंगे तभी तो 16 को बढ़ेगी। यहाँ में लिखा हुआ है नॉन ऑडिट केस, कहाँ गया, अरे ढूंढा था, ये रहा, नॉन ऑडिटेबल केस क्लॉज 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 सबसेक्शन 1, जो मैंने आपको बोर्ड पे भी दिखाया है और एक्ट में भी पढ़वा दिया। 15 सितंबर से 16 सितंबर कर दी गई है पुराने सर्कुलर के हिसाब से, क्योंकि इसमें भी डेट जो 31 जुलाई डेट थी वो 31 जुलाई की डेट बढ़ा के फिर 15 सितंबर कर दी गई थी, उसी को रेफरेंस को लेते हुए फिर 16 सितंबर कर दी गई। एक दिन की डेट बढ़ा दी गई है और कितने सारे लोगों को बताया गया है, ये देखिए कॉपी करी गई है PS2 FM की, हमने एक दिन की डेट बढ़ा दी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी चेयरमैन को दी गई,
ऑल प्रिंसिपल CCIT, GGIT कितने लोग हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी सारे वेब मैनेजर को दिया विद रिक्वेस्ट टू प्लेस इट द ऑर्डर ऑन ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट पे डाल दीजिए प्लीज। CIT MNTP ऑफिशियल स्पोक पर्सन CVT विद रिक्वेस्ट टू पब्लिसाइज वाइडली। ओए होए, एक दिन की ड्यू डेट बढ़ाने से इसको पब्लिसाइज करना है वाइडली, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है भैया कि एक दिन की डेट बढ़ा दी गई है, हमने देखो क्या कर दिया हमने बहुत सारी जगह पे। और फाइनली साइन है इनके 15/9/25 के। इन साइन को दोस्तों याद रखना कि हमें किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया है, बैक डेट में साइन करके या साइन करके ऑफिशियली बताने में देरी करी गई है। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। देखा दोस्तों आपने कैसे हमारी भावनाओं के साथ खेला जाता है। अगर कोई मिनिस्ट्री में वीडियो देख रहा है या कोई अच्छे अप्रोच वाला है जो मेरी वीडियो देखता है या फॉरवर्ड कर सकता है, तो फॉरवर्ड करके ये जरूर पूछिए कि अगर 15 तारीख को ही ये सर्कुलर साइन हो गया था तो वेबसाइट पर डाल के लोगों को बताया क्यों नहीं गया, ताकि थोड़ा सा लोग रिलैक्स कर लेते, पता चल जाता। और अगर ये 16 तारीख को ही अपलोड हुआ है और बैक डेट में साइन हुए हैं तो लोगों के साथ इतना बड़ा मजाक कि बैक डेट में साइन करे जा रहे हैं और सर्कुलर अपलोड करा जा रहा है, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। अपना सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बात बताता हूँ और आपको ओल्ड इनकम टैक्स के साथ साथ अब जो नया इनकम टैक्स आने वाला है हर एक सेक्शन कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो कोई भी वीडियो मेरी बेकार नहीं होगी और आप पूरा इनकम टैक्स एक्ट आने से पहले ही सीख जाओगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह, ताकि सरकार का जो तंत्र है उससे भी पता चल जाए कि भाई किस तरीके से आजकल लॉ का, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। बैक डेट में साइन करके या साइन करके कॉपी अपने पास रख ली है और टैक्स पेयर को बताएंगे नहीं। जब वो बिल्कुल दुखी हो जाएगा, बहुत ही कमजोर हो जाएगा, तब इसे दिखा के वाही वाही लूट ली जाएगी। तो फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह शेयर करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।